बुलेटिन की शुरुआत एक अहम और बड़ी खबर के साथ। कमलनाथ के सम्मान समारोह पर विवाद शुरू हो गया। कमलनाथ की मौजूदगी में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ओबीसी नेता को मंच से उतरने के लिए कहने पर यह विवाद हुआ। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का असली चेहरा यही है। यादव समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप यादव को मंच से भगा दिया। तो इसको लेकर यह ट्वीट भी किया गया है कि इस तरीके से कमलनाथ के सम्मान समारोह में कार्यक्रम में हंगामा हुआ। उसको लेकर नेहा बग्गा का ट्वीट, ओबीसी का दुश्मन कमलनाथ का असली चेहरा यही है। यादव समाज के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि और कांग्रेस कमेटी के सचिव रामस्वरूप यादव मंच पर कमलनाथ का सम्मान करने पहुंचे ही थे कि कमलनाथ ने इशारा कर पिछड़े वर्ग के नेता को, अपने गुंडों को इशारा कर मंच से भगाया। तो कमलनाथ के सम्मान समारोह में यह विवाद हुआ। ओबीसी का दुश्मन कमलनाथ का असली चेहरा यही है। ये नेहा बग्गा ने ट्वीट किया कुछ तस्वीरों को, साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा। तो यादव समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप यादव को मंच से उतारा गया। इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है कि किस तरीके से यहां पर यह किया गया। और हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि आज सम्मान समारोह है, निजी तौर पर हमला जरूर बीजेपी की ओर से बोला गया पूर्व सीएम को, लेकिन अब ये पूरा विवाद क्या है? एक बार बताइए थोड़ा डिटेल में, विस्तार से। राकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो बता दें कि यहां पर कमलनाथ के सम्मान समारोह में यह विवाद हुआ। कमलनाथ की मौजूदगी में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उसके बाद इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी की प्रवक्ता है नेहा बग्गा, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट भी किया, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और उन्होंने ये कहा कि ओबीसी विरोधी कमलनाथ का चेहरा सामने आ गया। तो कमलनाथ के सम्मान समारोह में यह विवाद हुआ और नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। नेहा जी, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी और आपका रिएक्शन इस पर चाहेंगे? जो ट्वीट आपने किया वो तो हमने दर्शकों को बता दिया, अब आपसे जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या एक्शन होगा? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार रही हो या आज जो अपना खुद का सम्मान कमलनाथ जी करवा रहे थे, मैं तो ये पूछती हूँ कि आखिर ओबीसी वर्ग से इतनी दुश्मनी क्यों, इतना नफरत क्यों, इतनी घृणा क्यों? कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं रामस्वरूप यादव जी, उनको जिस तरीके से धकेलने का काम किया है कमलनाथ जी ने, इशारा करके अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको नीचे भिजवाया है, नीचे फेंकवाने का काम किया, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कमलनाथ जी ओबीसी वर्ग का लगातार अपमान करने के लिए ही शायद मध्य प्रदेश आए थे, ताकि कांग्रेस पार्टी का बंटाधार लगातार होता चला जाए। ठीक है, नेहा जी, मैं आपके पास आता हूं। अजय सिंह यादव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, एक बार उनको जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। अजय जी, सर, कुछ तस्वीरें सामने आई, कुछ वहां पर नाराजगी की तस्वीरें आई सामने कार्यक्रम में, और उसके बाद अब बीजेपी हमलावर है। आपका रिएक्शन इस पर चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के विभिन्न पिछड़ा वर्ग संगठनों द्वारा कमलनाथ जी का सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें 20 से अधिक अलग अलग पिछड़ा वर्ग समाज के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा 27% आरक्षण देने के लिए उनका सम्मान किया गया था। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। भाजपा को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। दूसरी तरफ एक विवादित वीडियो भाजपा के नेता फैलाते हैं, हर तरफ केवल भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। रामस्वरूप यादव जी ने स्वयं स्पष्ट तौर पे अपना बयान जारी किया है कि मेरे साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई थी, जो कि एक सहज प्रक्रिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि ये किस तरह का विवाद फैला रहे हैं। भाजपा क्यों नहीं बताती है कि मध्य प्रदेश में 15 सालों की भाजपा सरकार कभी 27% आरक्षण का कानून क्यों नहीं लेके आई? 15 सालों बाद 27% आरक्षण कमलनाथ सरकार को देना पड़ा, और आज भी जो आदेश आप जारी करते हैं उसमें लिखा है 8 मार्च 2019 के आदेश के परिपालन में 27% आरक्षण दिया जाए। तो वो 8 मार्च का आदेश भी कमलनाथ सरकार का है। आपकी सरकार का कोई आदेश, कोई कानून बताइए जो 17 सालों में आप लाए हो पिछड़े वर्गों के लिए।
नेहा बग्गा, यहाँ पर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी की भ्रम ओर से? फैलाने से काम नहीं चलेगा, जनता पहचान चुकी है आपको। नेहा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज जी, आ रही है। आपने सुना अजय सिंह यादव कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की स्थिति यहाँ पर बीजेपी रामस्वरूप पैदा यादव कर जी रही स्वयं अपना देखिए, बयान अब- जारी कर चुके हैं। अब अजय जी को थोड़ा चुप कराइएगा। देखिए, राम स्वरूप यादव जी का वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। आपके चैनल पर भी दिखाया गया है। जी, झूठ मत बोलिए, बताइए कमलनाथ जी कहाँ इशारा कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है इस तरह का बर्ताव करती है कि नहीं कमलनाथ जी ने इशारा किया? बताइए कौन सा वीडियो है? झूठ बोलती है, शर्मनाक बर्ताव है आपका, आपका शर्मनाक बर्ताव है। इस तरह की गैर जिम्मेदारी पूर्ण बात करती है। बताइए कहाँ कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं पिछड़ा वर्ग इतना पिछड़ा हुआ नहीं है कि आप लोग बार बार झूठ बोले, भ्रम फैलाएं और पिछड़ा वर्ग आपके झांसे में आ जाए। पिछड़ा वर्ग समझ चुका है भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। ओबीसी वर्ग को हटाने का, निपटाने का एक तरीके से प्रयास किया था। वो तो शिवराज जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका संकल्प शिवराज जी का आदेश तो बताइए। 17 आज भारतीय जनता पार्टी के होने के कारण एक भी आदेश बिना चुनाव नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। पर आप देखिए कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम हो रहा है और झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। मुझे बताइए और वो पिछले भी वर्ष किस लिए? क्योंकि वो कमलनाथ एक जी भी का कानून भाजपा सम्मान ने करना बनाया हो चाहते थे। तो उसको तो बताइए। ये बहुत स्पष्ट दिखाता है और ये वीडियो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। झूठ नहीं पब्लिक चलेगा। प्लेटफॉर्म पर है और ये दिखा और रहा इसी है। बीच एक अहम खबर आ रही है, आप दोनों के पास मैं आता हूं दोबारा। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ का ओबीसी संगठनों की तरफ से आभार जताया गया, उनका सम्मान किया गया। तो विवाद का पूरा मामला है। इस मामले पर रामस्वरूप यादव ने पूरे मामले पर सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम सब कमलनाथ के लिए नारे यहां पर लगा रहे थे। हम लोगों ने सम्मान रखा था और सम्मान में जिस तरीके की जो वातावरण बनाया जा रहा है कि कमलनाथ जी के यहाँ जो है विवाद हुआ, ये सब झूठी बात है। कार्यकर्ता बहुत सारे थे, एक्चुअल मंच पर भीड़ हो जाती, कार्यकर्ताओं को समझाने का काम हम लोग कर रहे थे। उसी बीच में थोड़ा बहुत अगर कहीं थोड़ी बहुत नोक-झोंक अगर हो गई हुई कार्यकर्ता की तो ये सम्मानित बात है। हम लोग तो कमलनाथ जी का नारा लगाने वाले, कमलनाथ जी 27% आरक्षण दिलाने का जो काम किया है तो हमारे नेता तो वो है। हम लोग तो ओबीसी का लगातार काम करते हैं। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। शिवराज जी झूठे ओबीसी बन के घूम रहे हैं। अगर ओबीसी के नेता वो होते तो शायद 15 साल पहले आरक्षण लागू हो जाता। तो ये इनकी झूठी बात है। नेहा बग्गा, आपने सुना रामस्वरूप यादव तो खुद सामने आकर कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। नहीं, थोड़ी देखिए, बहुत मैंने हल्की पूरा- फुल्की नोक-झोंक मैंने हुई थी। सुना हाँ। मैंने सुना पर आपने अपने चैनल पर तो उनकी पूरी बाइट दिखा दी है। उसमें स्पष्ट वो कह रहे हैं कि नोकझोंक हुई है और स्पष्ट हम वीडियो में देख रहे हैं कि उन्हें उठा के नीचे फेंक दिया गया मंच से। और पिछड़े वर्ग का ही कार्यक्रम, यादव समाज का अध्यक्ष भोपाल राजधानी का, उस व्यक्ति को आप उठाकर फेंक देते हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसे होंगे पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम कि आप नहीं, लेकिन उनको आपत्ति नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी को इस पर ज्यादा आपत्ति है। रामस्वरूप यादव से ज्यादा तो आपत्ति आपको है, बीजेपी को है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, रामस्वरूप यादव जी भले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हों जी, पर जब हम सबके साथ की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति का अपमान सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो यादव समाज से आ रहा है और पिछड़े वर्ग से है। ये जो कमलनाथ जी की घृणा की दृष्टि है, ये जो कमलनाथ जी की दुश्मनी की दृष्टि है ओबीसी वर्ग के साथ, ये स्पष्ट दिखाई दी है आज मंच पर। और उस व्यक्ति का गुनाह क्या था? उस व्यक्ति का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो कमलनाथ जी का सम्मान करना चाहता था। ठीक। और कमलनाथ जी जो सबको एक नजरिए से नहीं देखते हैं, ओबीसी वर्ग से घृणा करते हैं, लगातार दुश्मनी को निभाते आए हैं। आज उनकी नीति और जवाब दीजिएगा, जवाब बिल्कुल, ठीक है। दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।